चाचा जंगू। हाँ भाई। लो आपका डाक आया है। अच्छा जी लो भाई साहब आ गए। इसकी तुम्हें बहुत दिन तो इंतजार में था। आ जाए आयो। हाँ जी। ये होंगे मुझे। ऐसा क्या है जिसमें? ऐसा क्या है इसमें? बिग बॉस 18 तो ऊपर आया, मुझे इसमें इनविटेशन है। अच्छा। ये मिलेगा तेरा भाई सलमान खान, तो सलमान खान की बॉडी ऐसी है, तेरे भाई जंगू की बॉडी ऐसी। तो मजे मीठा मुंह करवा दो फिर। अरे साले खट्टे मुंह मीठा करवा दो तेरा। तू बांट जाएगा लोगों में मिठाई, तेरा भाई वहाँ बिग बॉस में जा रहा। अजय लो मिठाई सिठाई छोड़ दो, थोड़ा चाय पानी का तो कर दो। चाय पानी पियोगा? जी। पानी में लेकर आ रहा, चाय तेरे लिए बना रहा, यहीं खड़ा रहो ठीक अजय है? वो नहीं। यो मतलब क्या? पैसे कैसे? भाई दे दो थोड़े से, तुम तो बिग बॉस में चले गए। मैं नहीं कहता जरा सा भी। सरकारी करेगी देख। सरकार तो है जी, गरीब आदमी। बस साले गधे, तू तो गरीब ही, मैं तो भिखारी फकीर आदमी मैं। तू यूं सोच रहा है जो बिग बॉस तो ऑफर आया करोड़पति, बस सारे भिख मंगे जाओ उसमें जिसको ना काम मिलो। छोड़ दो, इस पर साइन कर दो तुम। एक काम कर, तू ही मार दे साइन जी इसको। मैं साइन नहीं मार सकता इस पर। क्यों नहीं मार सकता? जब हम इजाजत दे रहे मार साइन। नहीं जी मेरी नौकरी चल जाएगी। हाँ, कौन देख रहा है यहाँ? हम कह रहे हैं ना मार तू। नहीं जी साइन में नहीं कर सकता इस पर। अच्छा साइन में ही मारूंगा ना? हाँ जी। मैं तुझे इजाजत दे रहा इस पर साइन मार। अरे क्या होगा बड़े भाई, क्यों लड़ रहे? अरे यो डाकिया जो मेरा पार्सल सा लेकर आया था, तेरे भाई को बिग बॉस तो ऑफर आया था, उसका इनविटेशन है। मतलब की तेरी नौकरी वहाँ झाड़ू मारने की। झाड़ू मारने की? और कहीं सलमान खान हो जो इस पर और कहीं का ऑफर आओगा झाड़ू मारने का आया। चलो अच्छा ठीक है, इस पर साइन कर दो। भाई तुझे कितनी बार समझाऊं, खट खुद से तुम आ दे साइन जब हम इजाजत दे रहे। अजी मैं नहीं मार सकता साइन। बस क्यों नहीं मार सकता? जी भी इजाजत दे रहा, मार दे साइन। नहीं मार सकता, मेरी सरकार नौकरी काट देगी। तू पढ़ा लिखा नहीं है, दिक्कत सरकार को नहीं खा रहा। पढ़ा लिखा तार से भी ज्यादा मैं। वो नहीं के मेरे तो ज्यादा होता ना, पूरे कहा के साइन मार देता 2 मिनट तो में। तभी मार दो पूरे कहा के। ओ चल, नहीं तो साले जूता काट दूंगा, चिट्टा मार कर दे दूंगा। साइन जी भी कह रहा, मैं भी कह रहा मार दे। चलो ठीक है, अच्छा मार रहा है लो। हाँ साइन मार दे बिना मेरी मर्जी के। तूने भाई साइन क्यों करे इन पर? अजय अभी तो तुम कह रहे साइन मार दो। हाँ कितना झूठ बोल रहा भाई, मैंने कहा। अजय किम साहब कहानी ने अभी। भाई मैं तो तुझे साइन मार दे, देख के इसका कहावन सुना मुझे, मैं तो दे रहा। भाई इसमें कोई मारो साइन खुद डाक वाला। हो रहे पकड़िए भाई। मारे साइन। तूने साइन क्यों मारे हैं? क्यों मारे तूने साइन? अजी तुमने तो कहा था। हैं? क्यों मारे साइन तूने? अजी वीडियो बना वो दिल जले अरे सरकार को वीडियो दिखा। बना, मैं तेरी तो नौकरी नौकरी जाएगी। खा जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे अजी, तुझे। नाजिर। साले काले कौवे, तूने कैसे साइन मारे? अरे तुमने तो कहा था जी। बचना चाहो हाँ जी। ला 1000 रुपए दे, वरना अजी। नौकरी जागी तेरी। अजी मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं चेयर खाने को। बनाता रहो वीडियो। भाई ये मेरी डाक लेके आया था और इसने खुद साइन मारे और मुझे डाक भी नहीं दे रहा था। वो तो मैंने इसे पकड़ लिया। दे रहा का पैसे? अच्छा दे रहा। दे पैसे दे। ये देखिए जी, रिश्वत भी देता है ये। लो जी। हो दे एक नोट। अजी बस चला मैं हूँ कह रहा घर चपड़ा चिकन पे जूते गांठ ठाक रहा कर। लो जी लो। अच्छा चल ले भाई रे, होगा दिल जले काम। होगा। कहाँ जा रहा मेरी जान? वीडियो तो मेरे पास सही तो दिए पैसे मुझे थोड़ा ही। अजी लो 500 और पड़े, ये कैमरा कर लो और क्या। 500 नहीं मैं लूंगा, 1500 दे। अजी है नहीं जी बिल्कुल कुछ भी। अजी मेरी नौकरी नौकरी कहीं पकड़िए नौकरी है। अच्छा कागज तो ले लूं। हाँ ये पकड़ अपने कागज। मैं कह रहा दिखना चाहिए, डाक भी ना देना चाहिए। कल अरे मुझे रिपोर्ट करूँगा, रिपोर्ट दोनों की कर ले मेरा मूड। करूँगा। वीडियो तो हमारे पे ही। हाँ आए क्या कह रहा बच्चे भाई? वीडियो नहीं बनी। वीडियो नहीं बनी? नहीं मेमोरी फुल हो रही, मैंने तो झूठो यूं कर लिया। चल ठीक है, उसे थोड़ा ही पता। बिल्कुल। चल ठीक है फिर। अच्छा बड़े भाई रिपोर्ट करेगा कही देगा, तेरा भाई तो जा रहा है जब बेच को कबाड़ी में 250-300 की अपना बेंगलोर 8 दिन के लिए। हाँ जी वकील साहब, हाँ भाई। आपका कार्ड आज ही। अच्छा क्या बात, आज पैदल ही घूम रहा? बच्ची पैदल गया तो मैं क्या बता दूं मैं। मेरे तो साइकिल भी छीन ली। किसना? वो पीछे जंगल रहता था, उन्हें छीन ली मेरे को, तो पैसे भी लिए क्यों? और बजा भी, फर्जी साइन करवा ली मेरे को। साइन मतलब? पहले तो कहने लगे साइन करो, मैंने मना करी। फिर उन्होंने जबरदस्ती साइन करवा लिए, फिर पैसे ताड़ने की वीडियो ऐसे बना रखी थी। वो आजकल फ्रॉड कर रहा, गुंडागर्दी बहुत हो रहा है इसका मतलब। हाँ जी। तो एक काम करिए, मैं फोन कराऊंगा दरोगा साहब के पास जाकर, जो हुआ वो सारा बता दिया, ठीक है? अजी बस मेरी साइकिल दो दो वकील साहब। साइकिल ने तुझे पैसे भी वापस मिलेंगे और उसे भीतर गिरवाऊंगा। ठीक है अच्छा। आजा चाय पानी ले लो। बस जी चाय पानी तो उन्होंने पिया दी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। नमस्कार साहब। नमस्कार। आओ वकील साहब, कैसे आना हुआ?
अरे एक मुर्गी को फंसानी है आज। मुर्गी फंसाने लगे वकील साहब, हम तो लौंडिया फंसाओ। मुझे पता कौन सी मुर्गी की बात कर रहे हैं, इस मुर्गी की बात करें। चुप। जी वकील साहब आप बताओ। दरोगा साहब मुर्गी हो बहुत मोटी, अच्छा, देखने में कुछ नहीं है और प्रॉपर्टी में करोड़पति। अरे है कौन वो? अरे सेक्टर 19 में जंगू नहीं है का, जंगू लंगड़ा जानते हो? अच्छा अच्छा, हाँ उसको मैं जानता हूँ। भीख मांग मांग करोड़पति बना बैठा है बंदा, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था मुझे इसके खिलाफ। कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो गया, फकीर आदमी गरीब आदमी। लेकिन इस बार जो है एक सरकारी गवाह तैयार होगा उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। अरे उसे बताया था मुर्गी, वो तो बहुत ही गरीब आदमी। कल मुझे मिला था रास्ते में, उन्होंने कहा मेरे 4 लड़की जवान, उनकी शादी करनी और पैसे दे दो कोई 150 रुपए। फिर मैंने उन्हें 20 रुपया दिए थे। तू भी उसके जाल में फंस गया। दरोगा साहब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा लोगों को, ऐसा रो लोगों को जाके पास जेब में से पैसा, जो कंजूस है ना उसकी जेब में से फिर 150 रुपए निकाल ही ले। और 4 लौंडिया बता रहा था उसकी, उसने 4 घरवाली रख रखी और 4 घरवालियों को ऐसे ट्रेनिंग दे रखी कि मोहल्ले पड़ोस में जा और अपने आप को बेवा बताओ कि मेरा कोई नहीं है, मेरा पति एक्सीडेंट में मर गया था, मेरा पति बाढ़ में बह गया था। और सुबह से सांझ तक उनकी कम से कम 2-2 हज़ार रुपए लेकर घुसो में 8,000 में 8,000 अकेला 16,000 रुपए डेली कुमारा। इतने पैसे कमा रहा। पर ये बताओ तुम वकील साहब तुम क्या चाह रहे हो? मैं तो दरोगा साहब ये चाह रहा हूँ कि तुम उसको उठाओ, चालान काट के अंदर करो। साहब जी ऐसे उठा लेंगे? चुप खड़ो। ये तुम बताओ वकील साहब। अरे दरोगा साहब हमने भी कानून की पढ़ाई कर रखी है, हमको भी पता है इस तरह नहीं उठा सकते। लेकिन इस बार उसके खिलाफ मैं एक जो है ना केस लेके आया हूँ। उसने एक डाके को उछेता, उससे पैसे छीनने, उसकी साइकिल भी छीननी, उस पर अत्याचार किया। उस केस में उसको उठा के अंदर करो, पैसे वाला टकड़ा। अगर फैसले की बात आ गई ना, 1,00,000-2 लाख तुम देगा, 1,00,000-2 लाख मुझे देगा। क्या गवाही दे देगा? अजी वो थाना तो थाना, कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो रहा। पर ठीक है ठीक है ठीक है, उसे कल उठाते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं। पेश करो, बाकी केस लड़के उसको अंदर कराना मेरा काम। ठीक है 1 साल नहीं बाहर आने देना। ठीक है ठीक है। भाई अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दे भाई, घर में बहुत परेशानी, घर वाली हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे भाई। मैं फकीर नहीं हूँ, मजबूरी में मांगना पड़ रहा, सारा कुछ लगा दिया कमा के घर वाली के ऊपर, मदद कर दे मेरे भाई। क्या हुआ जी? अजी भीख ही तो मांग रहा मैं। अजी क्या हुआ मालिक साहब बता दो। अजी क्या हुआ सर, क्या हुआ ये तो बताओ। थाले बताएंगे। अजी क्या मांग रहा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। मैं तो सुबह का भीख मांग रहा मोटे भाई। अजी छोड़ दो। साफ कटघरे में खड़ा हुआ मासूम शख्स हकीकत में मासूम नहीं है। ये अपने मोहल्ले का एक दबंग इंसान है, लोगों को डरा धमकाकर उनकी जेब से पैसा निकालने वाला शख्स है ये। और जज साहब जो इससे नहीं डरता उसको इमोशनल स्टोरियां सुनाता है, उसके सामने रोना धोना करता है, उसकी जेब से भी पैसा निकालता है। और जज साहब आपको एक बात और बताऊं, मैंने पढ़ाई लिखाई करी, वकालत करी, वकील बना, आपके यहाँ बहस कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास एक छोटा सा घर है और मैं यहाँ कोर्ट में जो है अपने स्कूटर पे आता हूँ। और ये भाई साहब मांगने खाने वाले लोग ओडी में घूम रहे हैं। जज साहब ओडी में, आपको यकीन नहीं आएगा जज साहब। हाँ भाई तेरे पे ओडी। जज साहब ये झूठ बोल रहा, मेरे पे ओडी कहाँ, मेरे पे घोड़ी। बाइक पर तो ओडी। जज साहब आपको गुमराह करा जा रहा। 3 गाड़ियां इसके पास, एक जो है रोल्स रॉयल्स हो, एक फॉर्च्यूनर हो, एक ओडी। उसके बाद इसके पास एक घोड़ी, घुड़सवारी करता फिरो, जहाँ लड़कियां जो है ना घूमो उस जगह पर घुड़सवारी करता फिरो। जज साहब ये आदमी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा, पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहो या क्या नहीं। मैं कई लोगों की जेब में से थोड़ा ही पैसे काट लूँ, ये तो एक कला मेरे अंदर, वरना कौन पैसे दे रहा आज के जमाने में। और कौन नहीं कला दिखागा अपने पैसे कमा रहा, शाहरुख खान, सलमान खान सब कला दिखा रहे, ये भी मेरी एक कला। लोगों की जेब में पैसा निकलवाना इतना आसान बात नहीं है सर। जज साहब एक बात मान भी लो, ये अपना टैलेंट दिखाकर पैसे निकाला लोगों की जेबों से, लेकिन मेरे पास एक जीता जागता सबूत है जज साहब, जिसे इसने छेद को डरा धमका कर पैसे निकाल ले। और वो हमारे जो है सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक डाकिया, बेचारा गरीब घर से, उसकी साइकिल भी छीनी इन्होंने और उसकी जेब से 1,000 रुपए भी निकाल ले। मैं बुलाने की इजाजत चाहता हूँ उसे। हाँ इजाजत है, पेश करूँ। जज साहब इन्ना जंगू ने मेरे को तो पैसे भी छीनने और मेरी साइकिल भी छीननी। नाम क्या हो तेरा? जी चिट्टा। अरे मछेदे, नाम चिट्टा वैसे तू मछेदा। ब्याह होगा? ना जी ब्याह तो नहीं है। क्या हो यहाँ तेरे साथ चल यूँ बता। जज साहब मैं बताता हूँ, एक यो एक इसका भाई,
इन दोनों ने इस बेचारे को बेरहमी से पिटा, इसे धरती पर लेटा कर बजाया जज साहब। उसके बाद इसकी साइकिल छीनी, इसके पास जो रुपये पैसे थे जेब में वे भी छीने और इसे पैदल चलता कर दिया वहां से। उसके बाद अगला पार्सल देने का नंबर मेरा था, वो बेचारा रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे इंसाफ हम दिलाओगे। हाँ भाई तेरा बजाया अजी गैर का चेता नहीं रो बजा। फिर भी कितने मारते होंगे गिनती के हिसाब तो? अजी कम से कम 50 हो तो मार दिए होंगे। बहुत नहीं है, अगर तेरा 5-7 में ना मार देना हाँ तो सिद्धांत जाने का। अजी वकील साहब ने कहा था 1 के 2 बताइए। जज साहब मैंने ऐसा काड़ू को कुछ नहीं कहा कहने को। अरे काड़ू इस बात को बंद कर तू जज साहब को ये बता कितने पैसे तारे तेरे पे तो जज साहब दिवा देंगे भाली। अजी 20,000 तारे पूरे। 20,000 रुपए साढ़े डाक यहाँ तेरी नौकरी 9,000 रुपए। तू 2 महीने के पैसे जेब में लेको क्या करता फिर? नंबर 2 कर रहा है, स्नैक बेच रहा है, जेल में भेजो तुझे। सही सही बता क्या मामला? और जज साहब मुझे जेल ना भेजो, मुझे वकील साहब ने कहा था 20,000 मेरे को तो 1,500 थे। अजी मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो दिखो दारू दूरू पिया इसे भगाओ तुम। भाई मौत नहीं के तू यहाँ तो तू बता ना क्या मामला चल रहा है? जज साहब देखो वो तो चला गया, बात सुनो। पैसे थे उसको बेचारे छीनने और उसे मारा छिट्टा भी, तो मेरे हिसाब से ऐसा सजा दो। और लोगों को जो है ना यो उल्टे सीधे ड्रामे कर के मेरी लोंडी बीमार हो, मेरी घरवाली बीमार हो, मेरा भाई बीमार हो, हालांकि वो अपने घर में अकेला कोई नहीं है। इसको इस तरह की बातें बता को लोग बेचारे पिघल जा। वे स्वभाव की नीयत तो कोई अच्छे काम करने की नीयत तो इसे पैसे दे दो और उसी हिसाब से जज साहब ये करोड़पति बना बैठा। करोड़पति तुम्हारे पास है करोड़ रुपए? हाँ बहुत नहीं क्या खत्म। मेरे बारे में बात ना करिए, अमीर गरीब की मैं करोड़पति। अगर फालतू बोल रहा है ना कोर्ट तो बाहर जाते मारूंगा अपनी बात इस तो कर। तो जज साहब इस भूतने का तो पूछो ना। ओ भूतनी का किसे कह रहा? साले भरे कोर्ट में गोली मारूंगा वकील जरा, तेरा होशियार बना दूं, कभी ज्यादा बड़ा बनना हो तू। अरे तू क्यों गुस्सा कर रहा है? मैं तो जज साहब को कह रहा। नहीं जज साहब को चाहे गाली भी दे, मेरे ऊपर आ जाना नहीं चाहिए। अरे भाई तू क्यों नाराज कर रहा है? भूतनी का नहीं कह रहा है, मूतनी का कह रहा। मेरी माँ को ना काम मूतनी के कहते। लाए बंदूक मुझे दे। साला भोसड़ी के तू क्या कर रहा है? इसका साला खोपड़ा पाड़ दो, गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार कर लो। यो पढ़ा तेरे लोग पर ले सजी कभी होशियार बनना हो। यो देख लेंसस कभी समझ रहा हो। उड़ा रे भाई तुझे क्या जरूरत पड़ रही इसकी? जिस तरह तुम कर रहे हैं ना मेरे साथ में, इतनी देर में ठोक दूं मैं। ठीक हो भाई, फैसला सुन लो अदालत का। फटाफट सुना, क्या सुना रहा? क्या सुनाऊं? मैंने ध्यान है। बस फिर बंद करी से थिएटर को। थिएटर बंद नहीं होने का, थिएटर बंद जीप होगा जब तू जेल जाएगा। तुझे सजा मिलेगी। तू लोगों के साथ खेलता हो, लोगों के विश्वास के साथ खेलता हो, और तूने एक सरकारी अधिकारी को मारा। एक मारा या 1 लाख मार लिए, बात बराबर हो। वो सरकारी अधिकारी डाकिया। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो बता। सही कह रहे साहब, जज साहब आप सही कह रहे। सजा तो मुझे होनी ही चाहिए, ठीक है। मैं चोरी नहीं कर रहा, चकारी नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा। सजा होनी चाहिए मुझे। सिर्फ तुम्हारे बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ने का हक है ना। हमारे गरीब बच्चे क्यों पढ़ेंगे बड़े स्कूलों में? हमारे गरीब बच्चे तो भीख मांगेंगे। इस तरह अपना नस्ल चलती रहेगी भीख मांगने की। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं ना, ये कि सुधारण देगा बच्चों का भविष्य। मैं अपनी बीवी बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए भीख मांग रहा है जज साहब, वरना मैं कि भीख थोड़ा ही मांगू था साहब। कौन इस तरह लोगों के आगे हाथ फैलाना चाहो? लोग कुत्ते की तरह डटकार दो। 100 में 80 लोग यूँ कहते हैं फिर आइए 98 दे लोग, हम फिर भी बर्दाश्त करो भीख मांगो, क्योंकि अपने बच्चों का पेट पाल रहा ना मैं साहब। मैं भिखारी नहीं हूँ, पेटाई से भिखारी नहीं हूँ। लॉकडाउन आया, मेरा भी एक बड़ा बिजनेस था, उसका मालिक था मैं कारखाने का। मेरा बिजनेस ठप होगा, मेरा घर भी बिका साहब। सिर्फ अमीर लोगों को जीने का हक, मुझे मरने का। यही तो गलती में अपने बीवी बच्चों का पेट पालना गरीब में। मुझे सजा होनी चाहिए, 1 साल की नहीं 1000 साल की होनी चाहिए। नहीं कोई गलत नहीं है बड़े भाई। जो ले मेरी तरफ तो 500 रुपए ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, लिखड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जज साहब बात तो सुनो। चुप। जज साहब एक बार सुनो तो। चुप। अगर तू बोलना ना तुझे सजा कर दूंगा। अरे यार तेरा लाइसेंस करवा रहा। जज साहब थारा काट के चला गया वो।
याद करो उसने क्या कहा था स्टार्टिंग में मुकदमा शुरू होने के टाइम। उसने कहा था भीख मांगना एक कला, मैं अपनी कलाकारी से लोगों की जेब से पैसा निकाल लूं, उसी कलाकारी का इस्तेमाल करके थारे जेब से भी 500 लेगा। ओ पकड़ो उस भोसड़ी को। हे गाइस, तो वीडियो कैसी लगी जंगू फकीर की चालाकी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर और बताएं। हमारी वकालत, हाँ, वकील साहब ने क्या काम करा, जज साहब का फैसला, जज साहब का फैसला और मुजरिम का, मतलब कॉमेडी किसकी तगड़ी थी उस्ताद, यूं बताओ, कमेंट करके बताओ। कमेंट और करके जिसने अभी बताओ। तक कमेंट नहीं की, कमेंट कर दो। कभी ऐसे ही जा रहे हो। और सबसे ज्यादा मजा किस पार्ट में है वो बताओ। हाँ जी हाँ, और बिल्कुल। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।